हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, काफी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। जो प्रीवियस सेशन में हमने किया था वो था बच्चों कुछ आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, सभी आइडेंटिटीज को, क्योंकि काफी हद तक वही आपकी यूज होने वाली है इस एक्सरसाइज में। अब सीधा क्वेश्चन करते हैं हम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं। देखिए, आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको सही ऑप्शन चूज करने हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पार्ट जो है उसको आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan a is equal to a minus 9 tan। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे इसको। नाइन sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, ये है। और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। दैट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे आप और बताएंगे कि भाई इन चारों में से ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। तो जल्दी से कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और किस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे वो आपके ऊपर है। देखिए, 9 इसमें से जैसे कॉमन आ सकता है, कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, तो उस तरह से आप चेक करके इसको सॉल्व करके बताएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो सेकंड पार्ट है वो आप यहाँ पे करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है भाई, ये है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। तो ये किसके बराबर होगा? चार ऑप्शन यहाँ भी आपको दिए गए हैं, इसको भी आपको सॉल्व करके बताना है। तो पहले इन दो क्वेश्चंस को कीजिए, उसके बाद हम फर्दर करेंगे, दो पार्ट्स को हल करके आंसर बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई 9 कॉमन ले सकते हैं हम। ये क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। इसी तरह से हम 9 यहाँ से हट जाएगा स्टूडेंट्स, 9 कॉमन ले लिया हमने। अब मुझे बताइए कि एक आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देयरफॉर 9 इंटू 1 किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं भाई, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, cos थीटा बाई sin थीटा। इसी तरह sec थीटा और cosec थीटा को भी sin थीटा cos थीटा में चेंज कर लीजिए। इस पूरे को sin थीटा और cos थीटा में चेंज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आगे किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको क्वेश्चन आता जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सेकंड पार्ट को हल कीजिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने सॉल्व कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व,
आपको दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही गिवन है। तो यहां से अब साइन और कॉस में इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। करते हैं, 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा को भी हम 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा माइनस, तो बाद में लिखेंगे, कॉट थीटा को भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। भाई जब साइन थीटा टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है तो कॉट थीटा तो 1 बाय टेन थीटा है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा माइनस 1 बाय साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ले लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ गया कॉस थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आने के बाद ये आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 की जगह क्या आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, ध्यान पूर्वक देखेंगे कि यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं मैं। न्यूमरेटर को देखिए, दोनों तरफ न्यूमरेटर को, यहाँ पे है cos थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा प्लस cos थीटा। तो भाई एक बात बताइए मुझे कि इसको भी मैं अगर इस फॉर्म में एक दो इस तरह से लिख दूं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो कोई दिक्कत है? भाई या तो आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखो या फिर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, बात तो एक ही है। जैसे या तो मैं लिखूं 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2, आंसर तो 5 ही आएगा। इसी तरह से मैंने यहाँ पे दोनों जगह लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे लिखना है बच्चों हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिए इसको देखिए, इस पोर्शन को, ठीक है, ये सेम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और 1 भी सेम है। तो अगर यहाँ पे, ठीक है, लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए एंड 1 इज इक्वल टू बी। भाई मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लिया, 1 को बी मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ए प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो सकता है। नीचे तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएंगे। अब मुझे बताइए ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों को भी न्यूमरेटर में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पहुंच गया है। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, इसको हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे a क्या है, साइन थीटा, b है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। आप यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, उसके बाद देखिए जो जो कैंसिल आउट होना होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने। आगे करते हैं इसको सॉल्व। तो अब हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए हो गया साइन थीटा, बी हो गया कॉस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी आपको पता है, देखिए सारी आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है यहाँ पे, ये चीज आप गौर करेंगे। बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो 1 होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 1 के इक्वल होगा, है ना, होगा कि नहीं। तो ये आइडेंटिटी लगा दी हमने, देयरफॉर साइन की जगह में 1 लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से देखिए 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, और देखिए ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर बच जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इसका आंसर होगा। ऑप्शंस में भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो आंसर हमें ये 2 मिलेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट का। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों, ये आपका आंसर आया है, सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बच्चों, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है आपको। तो इसका आंसर कितना है, इसका देखिए सी पार्ट है आंसर। ठीक है, सेकंड का पार्ट सी होगा। थर्ड में देखिए यहाँ पे है आपके लिए सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप देखिए किस तरह से इसको अप्रोच कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर मैं हिंट दे दूं तो यहाँ पे भी आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इतनी हिंट काफी होनी चाहिए, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन आपने बड़े इजीली कर लिया था इस तरह से। तो ये भी कर सकते हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा इसका। चलिए स्टूडेंट्स, इसको भी साथ में हम सॉल्व करेंगे। अब जिस किसी का आंसर आ गया है अपना आंसर चैट के माध्यम से बता दे। तो थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। आगे हम एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बना रहे हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जिसमें फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो बिकॉज ये ऐसा है इसीलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक्चुअली 1 स्क्वायर हो जाएगा बाय कॉस ए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है, पहले तो ये हम देख लेते हैं। ये एक्चुअली 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको 1 कर देंगे, बिकॉज साइन स्क्वायर ए
या फिर थीटा हम लिखते थे तो थीटा ही लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, जो डिनोमिनेटर में है कॉस ए, कैंसिल आउट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, कॉस ए आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये थर्ड पार्ट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए, जो कि पार्ट डी है। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो कौन सा पार्ट इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट देखिए। अब यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब मुझे बताइए कि भाई टेन स्क्वायर ए किसके बराबर हो सकता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ये पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 बाय टेन स्क्वायर ए हो सकता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि या तो हम टेन को एज इट इज रख लेंगे, कॉट स्क्वायर ए को बोल देंगे 1 बाय टेन स्क्वायर ए, या फिर आप टेन स्क्वायर ए को भी कर सकते हैं इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, ये आपके ऊपर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। ये होता है, तो यहां से हमें एक चीज पता लगती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 1 बाय टेन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं हम। क्योंकि अभी तो बताया हमने कि कॉट स्क्वायर ए 1 बाय टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एज इट इज अपॉन, यहां पे ले लेंगे हम एलसीएम, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब मुझे बताइए बच्चों कि या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो या फिर 10 स्क्वायर ए प्लस 1 हो, बात तो एक ही है। इसको भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चलो इसको लिख देते हैं, इसको हम 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाय टेन स्क्वायर ए, और देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पे होता है। अब जरूरी नहीं है हर कोई बच्चा इसी तरीके से करे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इसको साइन और कॉस में बदल के करेंगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। तो वो आपका होमवर्क में रहेगा कि दूसरे तरीके से इसको कैसे आप करके लाते हैं। ये आपको होमवर्क भी दे दिया है मैंने, इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों जल्दी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका आंसर डी है। क्या है आंसर, डी 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, ये एमसीक्यूज थे, ये भी आपके एग्जाम का
पार्ट हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स। जो आइडेंटिटीज हमने की थी उनको ध्यानपूर्वक रिवाइज करते रहिएगा। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।